सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सोशल मीडिया के साथ मैं हूं इरफान मलिक। आज हम लाहौर में 100 कत्ल होने वाली ख़वातीन के बारे में बात करेंगे। इन ख़वातीन के कातिल कौन थे? लाहौर के इलाका डिफेंस में 3 खूबरू ख़वातीन को कत्ल किया गया, जिसमें डॉक्टर होला का कत्ल डाकुओं के हाथों हुआ, जिसमें 2 सगे भाई मुलव्विस थे। इसी तरह मॉडल गर्ल नायाब को बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, जिस कत्ल के पीछे उसका अपना सगा भाई था, जिसने जायदाद हथियाने के लिए उसका बेरहमी से कत्ल किया। इसी तरह डॉक्टर नायाब जो कानून की तालबा थी, उसको कत्ल किया गया। उसके कत्ल के पीछे उसका दोस्त ज़ाहिर जदून था, जिसने दोस्ती से मना करने के ऊपर उसको बेरहमी से कत्ल किया। इसी तरह बाकी ख़वातीन के कत्ल के पीछे क्या वजूहात थी, ये जानते हैं DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान से। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कत्ल जो है ख़वातीन के कत्ल, ख़वातीन को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? ख़वातीन के जो मर्डर्स हैं उसकी कई वजूहात हैं। ज़्यादातर जो ख़वातीन के मर्डर की वजूहात हैं वो डोमेस्टिक हैं, घरेलू जो ताल्लुकात हैं, नाचाकियाँ हैं, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस हैं, एक ख़ातून के अपने जो ससुराल से रिलेशंस हैं वो वजह, फिर एक बेटी है, अगर उसने कोई उसके पेरेंट्स या बहन भाइयों की नज़र में उसने कोई ऐसी हरकत या ऐसा काम किया है जिसको वो समझते हैं कि जी हमारी इज़्ज़त के मुनाफी है, तो ऑनर किलिंग के वाक़यात भी होते हैं। बहुत सारे मर्डर्स जो हैं वो मर्डर्स ऑफ पैशन भी होते हैं, जैसे ख़ातून जो है जैसे औरतों का मर्डर होता है, इसी तरह ख़वातीन भी अपने हस्बैंड्स को मर्डर करवाती हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हमारे पास हैं। तो मल्टीपल वजूहात हैं। समटाइम्स 2 ख़ानदानों की जो दुश्मनियाँ हैं उसमें भी बच्चे और औरतें जो हैं वो मर्डर का शिकार हो जाते हैं। अगर जो डेटा देखा जाए इस साल का हमारे पास है, इस साल 100 मर्डर ऐसे हुए हैं जिनमें ख़वातीन विक्टिम थीं। अब इसमें ब्रेकअप इसका अगर मैं आपको दूं तो 45 मर्डर्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हैं, यानी वो जो करीबी रिलेशंस हैं जिसमें हस्बैंड इन्वॉल्व है या और लोग, और 5 ऐसे हैं जो कि ऑनर किलिंग जिनकी वजह है कि उन्होंने समझा कि हमारी इज़्ज़त और गैरत की वजह से उन्होंने कत्ल किया, और 50 केसेस ऐसे हैं, तकरीबन 50%, जिसमें बाकी सारी वजूहात हैं जो मैंने बयान की। यही सब इसमें आपने बात की कि 45 जो ख़वातीन हैं डोमेस्टिक इशू के ऊपर कत्ल की गई। देखते हैं हम कि जब कत्ल हो जाता है तो उसमें जो कंप्लेनेंट है वो उसके फैमिली मेम्बर ही कोई बन जाता है, और उसके बाद वो केस की प्रोसीडिंग जो है वो डिले हो जाती है कंप्लेनेंट की जानिब से। इसके ऊपर बताएंगे कि क्या वजूहात होती हैं कि कंप्लेनेंट जो है वो उसकी फैमिली मेम्बर बनते हैं, और उनकी क्यों ख्वाहिश होती है कि वो ही जो है कंप्लेनेंट बने इस पर? ख़वातीन को उनकी फैमिली मेम्बर्स के हाथों जो मर्डर होती हैं वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ दे एक मैटर है कि उसमें चूँकि फैमिली मेम्बर्स ख़ुद कल्प्रिट्स होते हैं और उन्हीं के पास माफ़ करने का इख्तियार भी होता है, तो वो मैं समझता हूँ कि एक इंसानी जान जो है उसमें ज़ाया हो जाती है और उसका कोई मदावा नहीं होता। तो उसको मेरा ख्याल है उस लॉ को देखने की ज़रूरत है कि अगर एक मासूम 20, 21, 22, 23 साल की बच्ची है और उसके घर वाले जो हैं या उसका भाई गुस्से में आके उसको मर्डर कर देता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सज़ा इस निज़ाम में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इंसानी जान लेना एक बहुत घिनौना और बड़ा संगीन जुर्म है। और इसमें फैमिली माफ़ करने की शायद ये भी वजह होती है कि फैमिली ये समझती है कि एक तो चला गया, दूसरा भी चला जाएगा। ऐसे भी वाक़यात सामने आए? बुनियादी इसके अंदर जो जिबिल्लत है इंसान की वो यही है, क्योंकि फैमिलीज़ यही सोचती हैं कि अगर भाई ने बहन का मर्डर किया है कि जी वो तो हो गई है, अब हमारा जो दूसरा बच्चा है वो भी जेल में रहेगा या वो जान से जाएगा। तो फैमिलीज़ इसी तरह सोचती हैं, उनके लिए ज़ाहिर है हर बच्चा उनको अजीज़ होता है। इसमें एक चीज़ बताइएगा कि आपने बताया कि 5 जो है वो कत्ल ऑनर किलिंग के ऊपर हुए। हम देखते हैं कि अभी तक कोई हमें ऐसी एग्जांपल नज़र नहीं आई। जैसे हमने एक केस देखा था जिसमें जो एक टिकटॉकर खातून थी, उसके भाई ने उसका कत्ल कर दिया था, एक मुफ्ती के साथ उनकी वीडियोज़ आई, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी भी सज़ा नहीं हुई। सज़ा की रेशो क्या है ऐसे कत्ल के अंदर? अब तक कितने जो मुल्ज़िमान हैं जिनको आप सज़ा समझ सके हैं कि इनको सज़ा मिली, या वो
उस प्रोसीडिंग की तरफ जा रहे हैं? लेस देन 5%, सिर्फ यानी लेस देन 5%। मतलब जो फैमिली जिसके अंदर कह लें कि मुलज़म हैं, वो बहुत रेयर केस है जिसमें कोई बहुत स्पेशल केस हो, फैमिली स्टैंड ले ले, या पुलिस वाले समटाइम्स कोई ऐसा सेक्शन ऑफ लॉ में ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से वो कंपाउंडेबल नहीं रहता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 100 कत्ल जो हुए ख़वातीन के, उसमें 45 कत्ल डोमेस्टिक इशू पे किए गए, यानी कि उन कत्लों के अंदर उन लड़कियों के अपने भाई बहन या कोई और करीबी रिश्तेदार थे। इसी तरह 5 औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। 45 जो थी दीगर वजूहात की बिना के ऊपर उनको कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस हुक्काम ने इस बात को ऑन किया कि कत्ल होने वाली ख़वातीन के कत्ल जो हैं वो रायगां जाते हैं, क्योंकि 5% से भी कम मुल्ज़िमान सज़ायाब होते हैं।